जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे बसंत पंचमी के बारे में। देखिए, इस बार ना 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी है। क्या इस दिन का महत्व है, क्या हमें इस दिन करना चाहिए, कैसे माता की पूजा करनी है, माता को क्या भोग लगाना है, कौन से रंग के वस्त्र पहनाना है, हमें इस दिन क्या करना है, लड्डू गोपाल की विशेष जो सेवा है वो हमें कैसे करनी है, जैसे कई सारे आपके प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। देखिए, वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, तभी आपको सभी चीज़ें जानने को मिलेगी। नहीं तो फिर आप लोग बाद में कमेंट करके पूछेंगे। इससे अच्छा है कि वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन का महत्व क्या है। तो ये तो पूरी दुनिया को पता है कि बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रकट दिवस होता है, यानी कि इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी। आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो उनका जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की धर्म पत्नी माता श्री विष्णुप्रिया का प्रकट दिवस भी है। जितने भी गौर परिकर होते हैं वो बहुत धूमधाम से माता का जन्म दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को बसंत पंचमी और माता श्री विष्णुप्रिया जी के प्रकट दिवस, माता सरस्वती के प्रकट दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, ये तो हमने बात करी कि इस दिन का महत्व क्या है। अब माता सरस्वती का पूजन हमें कैसे करना चाहिए। तो देखिए, इस दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है, जो कि सभी को करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को करना चाहिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें करनी चाहिए, हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि हर दिन हम सभी कुछ न कुछ नया सीखते ही हैं। माता सरस्वती विद्या की, कला की, संगीत की, शिल्प कला की, मतलब जितने भी तरह की चीज़ें आज हमें ज्ञान के रूप में प्राप्त है, सभी की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती है। और उनसे हमें आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करना है, ताकि हमें भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो सके। वैसे भी इस कलयुग में लोगों में ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी है। तो देखिए, माता की पूजा सभी को करनी चाहिए। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मैं सब कुछ एक ही वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बाकी आप चैनल पे और भी बसंत पंचमी की वीडियोस देख सकते हो, मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब देखिएगा, जैसे जो लोग विद्यार्थी हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, माता का पूजन कीजिए। माता का पूजा कैसे करना है उसका डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाला है, वो आप लोग चेकआउट कर लेना। पूजा कीजिएगा। बहुत छोटे बच्चे तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर पूजा करेंगे, और थोड़े बड़े हैं जो खुद से कर सकते हैं तो खुद से पूजन कीजिएगा। आप लोगों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर आप लोगों को एकाग्रता नहीं बनती है, याद किया हुआ जल्दी से भूल जाते हो, तो मैंने ना पूजा विधि वाली वीडियो में एक मंत्र बताया है। उस मंत्र को आप लोग येलो पेपर पर लिखकर लाल पेन से ज़रूर अपने अभ्यास वाली पुस्तकों में रखिएगा। आपका मन भी लगने लगेगा, और बहुत अच्छे तरीके से जो भी याद करोगे वो जल्दी भी याद होगा, और लंबे समय तक आप लोगों को याद भी रहेगा। तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सिर्फ महिलाएं पूजन करती है तो बसंत पंचमी पे सिर्फ मैंने ना बहुत सारे घरों में क्योंकि देखा है सिर्फ महिलाएं ही पूजा करती है, पुरुष पूजा करते ही नहीं है। जैसे ये कार्य सिर्फ महिलाओं को ही सौंपा गया है, तो ऐसा नहीं है। सभी को अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी चाहिए, इसलिए पूजन भी सभी को करना चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। माता को इस दिन ना हमें येलो कलर की पोशाक पहनाइए। देखिए, नाम से हम लोग समझ सकते हैं बसंत पंचमी, बसंती रंग का इस दिन बहुत अधिक महत्व होता है, यानी कि पीले रंग का। पीले रंग की पोशाक स्वयं धारण कीजिए, पीले रंग की पोशाक माता को भी धारण करवाइए। माता की प्रतिमा लाकर पूजा करते हैं, चित्रपट अगर लाकर पूजा करते हैं तो पीले रंग की चुनरी, और अगर प्रतिमा लाकर पूजा करते हैं तो जो भी आप वस्त्र माता को अर्पित करते हैं वो सब पीले रंग का होना चाहिए। माता को इस दिन श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, फिर आप बाद में उसे किसी भी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। मंदिर में अर्पित करते हो तो वहीं पर छोड़कर आ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, इस दिन का विशेष भोग। तो इस दिन जो विशेष भोग लगाया जाता है वो है केसर या भात का भोग। केसर मिलाकर हम लोग चावल बनाते हैं, जो कि मीठे चावल बनाए जाते हैं। ये एक स्पेशल भोग है बसंत पंचमी का, जिसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। किसी भी हालत में थोड़ा ज़्यादा जितना हो सके, पर केसर या भात का भोग आपको अवश्य ही लगाना है, लड्डू गोपाल को भी और माता सरस्वती को भी। ध्यान रखिएगा, इस दिन हमें बसंत पंचमी की कथा भी श्रवण करनी चाहिए। देखिए, पूजा का ना कोई मुहूर्त मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि इस दिन ना पूरे दिन ही मुहूर्त होता है। बसंत पंचमी वाले दिन आप कभी भी पूजन कर सकते हो, पूरा दिन शुभ होता है। कोई भी शुभ मांगलिक कार्य, 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार, घर खरीदना, जमीन खरीदना, सौदा पक्का करना, कुछ भी अगर आप करना चाहते हो तो पूरे दिन का ही मुहूर्त रहता है, आप लोग कर सकते हो। मुहूर्त हमें इस दिन नहीं देखना पड़ता है। तो ये बात भी हमारी हो गई।
देखिए, बसंत पंचमी के दिन से लड्डू गोपाल की विशेष सेवा शुरू होती है, जो कि उनकी होली की सेवा होती है। हमारे ब्रिज में क्या होता है ना कि बसंत पंचमी के दिन से ही ठाकुर जी को गुलाल समर्पित करना शुरू कर दिया जाता है और ये सेवा बसंत पंचमी से लेकर आने वाले 45 दिनों तक चलती है। मतलब कि रंग पंचमी तक चलती है। ब्रिज में बसंत पंचमी से रंग पंचमी तक हर दिन होली होती है और सही मायनों में कहे ना तो होली एक ऐसा उत्सव है जिसका आनंद तो श्री कृष्ण के साथ ही आता है। तो अगर आपको भी कभी ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी के बीच में इन 45 दिनों में कभी भी ब्रज जाना हो तो अवश्य जाइएगा। असली होली का आनंद तो वहीं पर आता है। हम अपने घर पे अपने एरिया में कितने ही अच्छे से होली क्यों ना सेलिब्रेट कर ले, जो आनंद ब्रिज मंडल की होली का है ना वो कहीं नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ब्रिज में होली नहीं होरा मनाया जाता है, क्योंकि इतने दिनों तक फेस्टिवल चलता है। राधा गोविंद का सबसे प्रिय त्योहार अगर कोई है तो वो होली का ही है। सभी सखियों को, सभी ब्रिज परिकरों को, निकुंज के सभी परिकरों को, राधा गोविंद को, कृष्ण भक्त हो, सभी को होली पसंद होती है। तो देखिए, इस दिन से ना हमें भी ठाकुर जी को गुलाल समर्पित करना चाहिए, गलचप्पे लगाने चाहिए। गलचप्पे से मेरा अर्थ है कि गालों पर गुलाल समर्पित कीजिए, मस्तक पर आप उन्हें गुलाल समर्पित कीजिए। हमारे ब्रिज में इसे कहते हैं कि गलचप्पे लगा रहे हैं। तो ठाकुर जी को गुलाल जरूर समर्पित कीजिए। कोई से भी रंग का गुलाल हो सकता है, सुबह में भी समर्पित कर सकते हैं, शाम के समय भी समर्पित कर सकते हैं। ठाकुर जी को जब आप शयन करवाओगे ना तब वो गुलाल साफ करके फिर उन्हें आप लोग शयन करवाइएगा और जो गुलाल आप उनके श्रीअंग से उतारते हैं उसे प्रसाद स्वरूप में रख लीजिएगा। उसी से हम सबको होली खेलनी है। जब आप ठाकुर जी को गुलाल लगा भी रहे हो तो अपने हाथों में जो गुलाल बच जाते हैं प्रसाद स्वरूप उसे स्वयं को अर्पित जरूर कीजिएगा। सबसे पहला होली का रंग हमें ठाकुर जी को ही लगाना है, उन्हीं के साथ होली खेलनी है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो भक्तिमय हो, कृष्णमय हो, तो इस त्योहार को ज़रूर मनाइएगा। तो बसंत पंचमी से ठाकुर जी की गुलाल सेवा सभी अपने घर में शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग मंदिर में भी सेवा देते हैं तो वहाँ पर भी कर दीजिए और ब्रज जाने का मौका मिलता है ज़रूर जाइए। इस दिन ठाकुर जी को भी हमें पीले रंग के वस्त्र धारण करवाना है। सरसों के फूलों का भी ना बहुत महत्व होता है, तो अगर सरसों के फूल मिलते हैं ना तो माता सरस्वती को, लड्डू गोपाल को ज़रूर से आप लोग सरसों के पुष्प अर्पित कीजिएगा। सरसों बहुत अच्छे से खिलती भी है इस मौसम में, तो अगर आपको मिलती है तो ज़रूर समर्पित कीजिएगा। और नहीं तो पूरा जो श्रृंगार हम लोग करते हैं ना मंदिर का वो पीले या सफ़ेद से ही होना चाहिए। दूसरे रंग के पुष्प का इतना महत्व इस दिन नहीं होता है, पीले और सफ़ेद रंग के पुष्पों का ही बहुत अधिक महत्व होता है। तो इस तरह से हमें कार्य करना है, इस तरह से पूजन करना है। डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है लड्डू गोपाल की सेवा की भी, माता के पूजन की, उसे देख लेना। अभी मैं शॉर्ट में थोड़ा बता रही हूँ, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बसंत पंचमी के दिन ना हमें किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखो, बहुत पवित्र तिथि है, माघ मास तो वैसे ही बहुत पवित्र है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह त्यौहार आता है। गुप्त नवरात्रि भी चल रही होती है। झूठ मत बोलिए, अपशब्द मत बोलिए, किसी भी तरह से तामसिक वस्तुओं का सेवन इस दिन ना करें। घर में जो भोजन आप बनाते हो वो बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। मांस मदिरा से थोड़ा दूर रहिए। किसी का दिल मत दुखाइए। छोटों को प्रेम दीजिए। मारना करना जैसे घर में हम लोग बच्चों को कर देते हैं, ऐसा नहीं हमें करना चाहिए इस दिन। अब जो स्टूडेंट्स है वो हो सके तो इस दिन पढ़ाई ना करे, थोड़ा सा छुट्टी ले ले। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम्स वगैरह आ रही है तो फिर कर सकते हो, नहीं तो इस दिन थोड़ा ना हमें पढ़ाई को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन हमें माता की सेवा करनी चाहिए, माता की भक्ति करना चाहिए, माता के नामों का, मंत्रों का जप करना चाहिए, जिससे हमारे आने वाले भविष्य में जो विद्या अर्जन हम लोग करने वाले हैं उसमें हमें बहुत सफलता प्राप्त होती है। तो माता की ही सेवा में हमें अपने संपूर्ण दिवस को बिताना है। आप मंदिर भी ज़रूर जा सकते हैं, दान आप लोग अवश्य कर सकते हैं। माघ मास में दान का बहुत अधिक महत्व है, तो कुछ न कुछ इस दिन दान कीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए, तुलसी देवी की सेवा कीजिए। ठीक है, तुलसी देवी की प्रदक्षिणा अवश्य ही कीजिएगा, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको लगता है। गौ माता की सेवा भी अवश्य ही कीजिएगा। इस प्रकार से बसंत पंचमी की संपूर्ण सेवा आपको करनी है। बसंत पंचमी के दिन जब हम घर में, मतलब जैसे होता है ना कि घर की जो दहलीज है उसे हमें साफ रखना होता है, क्योंकि कहते हैं कि माता सरस्वती का इस दिन हमारे घर पे आगमन होता है। तो अपने घर की दहलीज को एकदम स्वच्छ रखिए। हो सके तो इस दिन के 1-2 दिन पहले थोड़ी सी घर में साफ सफाई कर लीजिए, जिससे अगर माता हमारे घर में आती है तो उन्हें प्रसन्नता मिले, क्योंकि गंदे घर में आना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इस तरह से हमें माता की सेवा करनी चाहिए। जितना अधिक हो सके नाम जप करो। ये एक ऐसी तिथि है, इस दिन जितना नाम जप करते हो उसका उतना ही अधिक गुना होकर आपको फल प्राप्त होता है। तो अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करने की कोशिश कीजिए।
तो ये थी बसंत पंचमी की संपूर्ण जानकारी। अगर मुझसे कुछ भी छूट गया है या मैं कुछ भी भूल रही हूँ तो आप लोग वो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को खुद तक ना रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस दिन का पूरी तरह से लाभ उठा सकें। आप सभी को एडवांस में बसंत पंचमी की अनंत शुभकामनाएं। इस दिन को यूं ही न जाने दीजिएगा। कुछ नहीं कर सकते हो तो माता का पूजन और नाम जप ज़रूर ही कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब और वीडियो शेयर अवश्य ही कीजिएगा। अभी तो आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। कमेंट में जय श्री राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।